वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 29 मार्च 2026 और 29 मार्च 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। संगीत में महिलाओं के योगदान, उनकी कला और उनके संघर्षों को सम्मानित करने के लिए हर साल 28 मार्च को ये अंतर्राष्ट्रीय संगीत महिला दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 1 तारीख से आपको 1 दिसंबर बताया था मैंने आपको। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस। अच्छा, 1 अप्रैल भी बताया था। 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे 4 जनवरी याद रखो। 4 जनवरी को क्या मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस। और पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खुली है? लखनऊ में। अच्छा, 4 फरवरी भी याद रखो। 4 फरवरी को क्या मनाया गया? विश्व कैंसर दिवस। और 4 दिसंबर भी याद रखो। 4 दिसंबर को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाए जाते हैं। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अच्छा, 9 मार्च को राष्ट्रीय बारहवीं दिवस मनाया गया। 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। अब 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको 10 जनवरी याद रखना है। 10 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व हिंदी दिवस। और जैसे ही आप विश्व हिंदी दिवस सुनते हो ना, तुरंत माइंड में आता है कि भारत में हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 14 सितंबर के बाद 16 सितंबर याद रखने को बोला है मैंने आपको। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है। और इनके जन्मदिन पर 2022 में प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। अब प्रोजेक्ट टाइगर भी याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ? 1992 में। अच्छा, 17 सितंबर के बाद आप 21 सितंबर याद रखो। 21 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अब 21 तारीख से 3 इंपॉर्टेंट डे याद रखने हैं। एक तो यही हो गया 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 21 जून आप जानते हो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और इसी के 6 महीने बाद यानी कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है। अच्छा, 21 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को आयुष दिवस घोषित हुआ है। और 23 सितंबर के बाद 27 सितंबर याद रखो। 27 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व पर्यटन दिवस। अब 10 जनवरी से इतना आपको याद हुआ। अब 10 सितंबर याद कर लो। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और 10 सितंबर के बाद 10 अक्टूबर याद रखो। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मेंटल हेल्थ डे यानी कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है। इसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। और 11 तारीख से आपको क्या याद रखना है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया। 13 मार्च को विश्व नींद दिवस मनाया गया। 14 मार्च को पाई दिवस और नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाया गया। पाई सन्निकटन दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को। अच्छा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को विश्व सामाजिक कार्य दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया।
21 मार्च को 6 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व हिमनद दिवस और विश्व कठपुतली दिवस। अच्छा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया और इस बार के वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या थी? वाटर एंड जेंडर। और 22 मार्च को ही बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व भालू दिवस और शहीद दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि विश्व तपेदिक दिवस भी से कहते हैं और विश्व टीबी दिवस भी कहते हैं, 24 मार्च को मनाया गया। और इस बार के विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या थी? यस वी कैन एंड टीबी। 26 मार्च को मिर्गी जागरूकता दिवस मनाया गया और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2023 में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई? तो ये अपने देश भारत में दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। एक प्रतिष्ठित जर्नल है द लैंसेट, इसकी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में भारत में मात्र मृत्यु 24,700 दर्ज की गई। एक टर्म आपने सुना होगा MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। जब बच्चों के जन्म के समय माँ की जो डेथ होती है तो प्रति 1 लाख पर जितनी माँ की डेथ होती है उस पर ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो निकाला जाता है। तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें प्रति 1 लाख पर 116 माँ की डेथ हुई है। ये जो MMR हुआ है ये 116 दर्ज किया गया है। तो जो 2023 में भारत में 24,700 मात्र मृत्यु दर्ज की गई। अब भारत में की गई ना, तो ये है अपना भारत। अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 75वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर बढ़ गई है और बढ़ के 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 98 हो गई है। 3 रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबील झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। सिलीसेट झील ये राजस्थान से जुड़ी है। पटना पक्षी अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा है और छरी ढांड ये गुजरात से जुड़ा है। अब गुजरात की बात है तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्या था? छरी ढांड, ये गुजरात से जुड़ा है। अब आपको बताना है गुजरात का एक खजूर है जिसे GI टैग मिला था, उसका नाम बताओ। और एक चीकू भी है जिसके GI टैग मिला था, उसका भी नाम आपको बताना है। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। आपको पता है भारत का जो UPI सिस्टम है इसे IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है। 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, अभी ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर रहा। भारत ने फ्लोटिंग लाइडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया। भारत नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश बन गया है। आपको पता है भारत नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और भारत अभी चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी बन गया है। अच्छा, भारत मखाने का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बना है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स ये इसमें भारत शीर्ष पर रहा है। भारत में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई। दुनिया की पहली प्रोफेशनल फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का आयोजन भारत में किया जाएगा। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर टीम भारत की टीम बन गई। आपको पता है भारत में एक वीजा की नई कैटेगरी शुरू की गई है जिसका नाम है आयुष वीजा। क्या नाम है? आयुष वीजा। और दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाई गई। आपको पता है भारत ने एक मौखिक हैजा वैक्सीन बनाई है जो कम लागत वाली है, जिसे अभी WHO ने मंजूरी दे दी। अपना भारत किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष भी तो बना है
और भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। क्या है? भारत ने पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है। और खतरों से निपटने के लिए अपने देश भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। क्या? मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा की पुलिस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, कई बार इंटरनेशनल नंबर से कॉल आती हैं और उन कॉल से कई बार कुछ व्यवसायियों को, कुछ लोगों को धमकाया जाता है, उनसे वसूली की जाती है। तो इसके लिए हरियाणा की पुलिस ने ये अवैध एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अगर इस तरह की कोई भी कॉल आएगी तो उसे तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो हरियाणा ने ये अवैध ऐप लॉन्च किया है। अब हरियाणा ने लॉन्च किया है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ से दो क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो झुग्गी मुक्त शहर, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है और ये दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बना है। अब दूसरा बना है तो पहला कौन सा है? लद्दाख। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। अभी भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। एलपीजी के लिए एक एटीएम ये गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। हरियाणा में 2026-27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया। हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद में हुआ। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र की मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन ये हरियाणा में चलेगी। और हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये आंध्र प्रदेश बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। अब आंध्र प्रदेश बना है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। देखो, आंध्र प्रदेश में कुरनूल है और कुरनूल में अनमेन्ड एरियल व्हीकल प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। यू का मतलब है UAV और UAV की मतलब क्या होता है? अनमेन्ड एरियल व्हीकल। तो अनमेन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुआ। आपको पता है आंध्र प्रदेश फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। अभी दिव्यांग शक्ति योजना ये आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया। दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया गया। NIELIT अमरावती में भारत का पहला क्वांटम और AI विश्वविद्यालय बनाएगा। आंध्र प्रदेश को भारत की सबसे बड़ी 8,175 करोड़ की लिथियम बैटरी गीगा फैक्ट्री मिली। और ऑपरेशन स्ट्राइप्स के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पापीकोंडा नेशनल पार्क में छोड़ा गया। अच्छा, एक क्वेश्चन बताऊं आपको। अभी आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला है। क्या मिला है? पोंडरू खादी को GI टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में अभी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरजंत सिंह किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये हॉकी से संबंधित है गुरजंत सिंह और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को इंटरनेट की लत से बचाने के लिए एक नई डिजिटल नीति पेश की है? तो ये कर्नाटक ने पेश की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। छात्रों में जो
स्क्रीन की लत लग जाती है, इंटरनेट की लत लग जाती है, उसको बचाने के लिए कर्नाटक ने एक नई डिजिटल नीति पेश की है। अब कर्नाटक ने की है ना, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं तावर चंद गहलोत। भारत में सबसे अधिक हाथी कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्ण राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अच्छा, कर्नाटक में बादामी गुफा मंदिर है। कहाँ पे है? बादामी गुफा मंदिर, ये कर्नाटक के बागलिक में है। अच्छा, कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बता दो। कई बार बताया है और अब आपको याद भी होगा। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। अभी बानू मुश्ताक और दीपा बास्ती को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला था, और क्यों मिला? इनका एक ये नोवेल है हार्ट लैम्प सेलेक्टेड स्टोरीज, इसकी वजह से इनको ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला। अभी दृष्टिबाधितों को यात्रा में सहायता करने वाले ध्वनि स्पंदन नवाचार के लिए कर्नाटक सरकार को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है। IBM ने भारत का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटो म्यूटेशन शुरू हुआ। कर्नाटक ने वैधानिक गिग वर्कर्स वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड को अधिसूचित किया, और मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बररकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता, ये लोक नृत्य फेमस है। अच्छा, ये फरवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज शिपिंग को सुरक्षित करने के लिए कितने देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया है? तो ये 22 देशों का वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें UAE, बहरीन और पश्चिमी देश हैं। तो ये 22 देशों का एक नया वैश्विक गठबंधन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नंदामुरी बालकृष्ण को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है नंदामुरी बालकृष्ण। इनको अभी दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। अभी महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए कल्पना सोरेन को ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एन चंद्रशेखरन को मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। लेजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत जावेद अशरफ बने हैं। भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को UK में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से काबे मदानी को सम्मानित किया गया, और केज ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का तीसरा क्वेश्चन, पेटा का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये UK ने किए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, छोटे बच्चे के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जैसे सपोज कोई बच्चा है और जिसकी उम्र 2 साल से कम है, तो उसके लिए स्क्रीन टाइम कंप्लीटली बैन है, यानी कि उसका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 2 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 1 घंटे प्रतिदिन डिसाइड किया गया है। तो ये छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश ये UK ने जारी किए हैं। अब UK ने जारी किए हैं, तो ये है मैप में UK कैपिटल है लंदन, UK करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और UK के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर। अभी ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त पेरियासामी कुमारन बने हैं। कौन बने हैं? पेरियासामी कुमारन। अभी भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को प्रशिक्षण देने की सहमति व्यक्त की। भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया।
डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कृषांगी मेश्राम ये ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर बनी। जैकब वेथेल ये इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने। और इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 10th एडिशन है। 10th एडिशन बजट स्पेशल एडिशन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा ये लेखपाल के एग्जाम की बुक्स हैं और ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम की बुक्स हैं। अगर आपको ये बुक्स पढ़नी है तो ये बुक्स आपको आपके सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 275 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली कार्गो बुलेट ट्रेन का संचालन कहाँ किया गया? तो ये जापान में किया गया है। तो ये कार्गो बुलेट ट्रेन है जिसकी रफ्तार है 275 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका संचालन कहाँ हुआ है? जापान में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर है साने ताकाइची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। अभी जापान ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन ये उत्तराखंड में हुआ। भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिजों युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 ये भारत और जापान के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 4 महीने तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो ये रूस ने किया है। रूस 1 अप्रैल 2026 से अगले 4 महीनों के लिए पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगा। और ऐसा इसलिए कर रहा है रूस, जिससे कि उसके यहाँ पर पेट्रोल की आपूर्ति प्रॉपर बनी रहे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। देखो 6 जून को, कब? 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है, 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है और 27 जुलाई को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। अभी मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लागू कर दिया। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की। रूस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना। रूस के सबसे बड़े बैंक सर्ब बैंक ने भारत में शाखाएं बढ़ाने की घोषणा की। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला। रूस ने अपनी नई परमाणु पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च की और रूस ने परमाणु संचालित और परमाणु सशस्त्र मानव रहित जल ड्रोन पोसाइडन का परीक्षण किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे बीबीसी का नया डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया? तो ये मैट ब्रिटेन को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो ये विजया किशोर रहाटकर है। और तीसरा क्वेश्चन क्या था, IIM अहमदाबाद ने कहाँ अपना कैंपस खोला है? तो ये दुबई में खोला। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे ना उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे PDF मिलते रहेंगे। अच्छा, ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगी। इसके अलावा ये रिवीजन के वीडियो हैं, ये भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत ने जीता है। चाप चरकुट त्यौहार ये मिजोरम में मनाया गया।
गूंज 2026 युवा महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। माल्टा 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम बन गई। गोधाम योजना ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य गुजरात बना। भारत चीन को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बना। और ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में खेलने से मना कर दिया। अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा परिवार जीवन बीमा योजना की घोषणा की। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना है। मैंने आपको क्या बताया, ये पहला झुग्गी मुक्त शहर भी बना है। अच्छा, उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया। मथुआ धर्म मेला ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। पंचू दोल मेलन यात्रा ये उड़ीसा में आयोजित की गई। मयंक चक्रवर्ती ये भारत के 94वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर सूर्या मेधा बने हैं। और तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बालेंद्र शाह किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।